हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आ चुका है अध्याचन उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। 2022 में समीक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। 2021 का तो रिजल्ट भी दे दिया गया है और आपको कट ऑफ भी बता दी गई है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की 258 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। आपके पास वायरल कट ऑफ गया भी होगा और इसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। तो अध्याचन दे दिए गए हैं। एनआईसी में कुछ फंसा हुआ है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जून महीने तक है ना आपका एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के द्वारा बताया गया है कि जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो जाएगी किसकी, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, है ना, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के बाद ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा और इसके बाद जून में आवेदन लिए जाएंगे और अक्टूबर के आसपास आपकी परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। अक्टूबर के बाद नवंबर भी जा सकता है, वो पहले एक बार आवेदन तो आ ही जाए, है ना, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा। इसके संपूर्ण जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। पहले ये आप कटिंग देख पाएंगे कि आर की जब ओवरेज हो रहे थे विद्यार्थी तो उन्होंने हंगामा किया, तब जाके ये सारा स्टेटमेंट जारी किया गया। 2022 में भर्ती नहीं आई थी। अब थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम को मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। प्रीलिम्स होगा और मेन्स होगा। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे। आपके एक 140 क्वेश्चन का जीएस आएगा और एक 60 क्वेश्चन की आपकी हिंदी आएगी, है ना। और इसमें आपको पास करना होता है, 200 नंबर में आपको लगभग 130-35 के आसपास नंबर लाने होते हैं। सेफ जोन में बता रहा हूँ, है ना, एक रफली तौर पे कि 130 नंबर के आसपास आपको लाने होते हैं। और क्योंकि हिंदी वाला जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि 55 से 60 के बीच में सभी के आ जाते हैं। क्योंकि हिंदी में बस वही 6 टॉपिक आपके आने हैं। 10-10 क्वेश्चन के विलोम शब्द, वर्तनी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष और पर्यायवाची, तो ऐसे आने हैं। और फिर मेंस की बात की जाए तो मेंस में भी आपका जीएस वाला पार्ट है और हिंदी वाला पार्ट है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि एक बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो मेंस में आपके नहीं जुड़ते हैं। मेंस आपका 400 अंक का होता है। पहले प्रीलिम्स पे चर्चा कर लेते हैं। प्रीलिम्स में 140 प्रश्न आएंगे, वो भी जीएस के आपके आएंगे, ठीक है, समान अध्ययन के, है ना। और 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 टॉपिक होंगे आपके, है ना। विलोम शब्द से 10 प्रश्न, वर्तनी से 10 प्रश्न, शब्दांश यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विशेषण विशेष से, फिर तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची से। इसके बाद आपको इसमें 130 प्लस के आसपास लाने होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेफ जोन, बिल्कुल सेफ जोन, अलग से बता रहा हूँ। फिर आप लोग मेंस में पहुंच जाएंगे तो मेंस में आपका टोटल 400 अंकों का होगा मेंस, जिसमें से 260 नंबर के आसपास आप ले आए गए तो आप काफ़ी हद तक सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि 2021 के कट ऑफ को देखते हुए बताया जा रहा है ना। तो 300 तक लाने की कोशिश करना भाई मेरे, है ना। वैसे आते नहीं है फिर भी तो, और ये बताया जाएगा आपको, सारी चीज़ें बताई जाएंगी धीमे धीमे, समझिए। और कैसे स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप आराम से प्रीवियस ईयर के पेपर से कैसे आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, मेंस के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी डिटेल में बताया जाएगा। तो मेंस में सबसे पहले आपका जीएस का एक पेपर होगा, ठीक है ना। जीएस का एक पेपर 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे उसमें और 120 अंक के होंगे, ठीक है ना। तो सबसे, और ये ऑब्जेक्टिव होगा। जैसा आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया था ना, तो उसमें जीएस के 140 क्वेश्चन थे, इसमें मेंस में 120 प्रश्न आएंगे जीएस के। जीएस का काम आपका खत्म हो जाएगा। अब काम बचेगा पूरा सिर्फ हिंदी का। हिंदी में आपके 3 पार्ट होंगे। पहला आपका सब्जेक्टिव होगा, दूसरा भी सब्जेक्टिव और तीसरा भी सब्जेक्टिव, लेकिन तीसरा कहेंगे निबंध वाला। मैं बताता हूँ, है ना। पहला हिंदी का एक पेपर होगा जो 2.5 घंटे का होगा। उसमें गद्यांश होगा, गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, रेखांकित है ना, अंशों की व्याख्या करनी होगी। लेकिन टोटल गद्यांश से 21 अंक आप कवर करेंगे। फिर एक आपका पत्र दिया जाएगा, उसका टेबुलर फॉर्म लिखना होगा, उसमें 15 अंक आपको मिलेंगे। फिर शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, ये सारी चीज़ें, है ना, ज्ञाप वगैरह, तो पत्राचार आएगा, उसके आपको 24 अंक मिलेंगे। फिर शब्दावली, शब्दावली में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी और मुहावरे एवं लोकोक्ति 5-5-5 आएंगे। और 5-5 क्वेश्चन होंगे, है ना, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नहीं 10-10 अंक का होगा। तो शब्दावली की बात की जाए, शब्दावली की बात की जाए, है ना। और शब्दावली की बात करें तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, वो भी शब्दावली का, है ना, हिंदी से इंग्लिश का, इंग्लिश से हिंदी का, और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है ना। तो ये 5 ये क्वेश्चन, 5 ये और 5 ये,
ठीक है। लेकिन 10 10 20 और 10 30, ठीक है ना। तो 30 अंक का शब्दावली और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ लोगे, हिंदी वाला पार्ट जोड़ लोगे तो इन सबको मिलाकर हो जाएगा 100 अंक। तो 100 ये हो गया और 120 आपका ये हो गया। 60 नंबर का आपका फिर से हिंदी व्याकरण होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और सिर्फ आपके क्या होंगे बच्चे, 5 टॉपिक पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, वर्तनी, वाक्यांशों, लेख शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, इसमें पर्यायवाची नहीं होगा और ये लिखना होगा, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव होगा, आधे घंटे में आपको करना होगा। फिर इसके बाद निबंध आपका आएगा। निबंध आपको 3 लिखने होंगे, 3 निबंध होंगे, एक एक निबंध आपका 40 अंक का होगा। तो 120 अंक आपको यहां से मिलेंगे। तो 120, 60, 100 और फिर 120, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 400 और जो निबंध की सीमा होगी वो 600 शब्दों की सीमा होगी। अब मैं आपको बता दूं, अब आपका यूपीपीएससी का पेपर भी लगा होगा मई में। देखिए यूपीपीएससी का पेपर भी मई में लगा होगा, आरओ भी लगा होगा। तो जो बच्चा यूपीपीएससी का पेपर दे रहा है वो आरओ जरूर देगा, 100% देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एसएसजी गुरुकुल के ऐप में, एसएसजी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे हैं उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने 1990 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कराए थे वो सारे एक एक करके व्याख्यात्मक हल कराया है मैंने। उसमें आपकी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी होगी, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी होगी, साइंस की प्लेलिस्ट बनी होगी, हिस्ट्री अभी मैं कराऊंगा, धीमे धीमे आकर के आगे बढ़ूंगा। तो ये, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप क्या करिए, एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप बाय पीडीएफ एंड नोट्स के ऑप्शन में जाइए। बाय पीडीएफ एंड नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ऐसे करके ये स्लाइड मिल जाएगी, है ना। यूपीपीएससी 2023-24 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, है ना, 1990 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। वैसे ही आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, हिस्ट्री के मिल जाएंगे, पॉलिटी के मिल जाएंगे, इकोनॉमी के मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, 1 वर्ष तक इसकी वैधता रहेगी। ये 1 वर्ष तक पीडीएफ आपकी हटेगी नहीं, है ना। जब मन में आया आपको प्रैक्टिस करनी है व्याख्यात्मक हल के साथ, डेमो पीडीएफ पढ़ा, इसको भी देख लीजिएगा। यदि आप आरओ के लिए बहुत जुझारू हैं, आपको थ्योरी बेसिस पे पढ़ना है, तो एक बार आपने हमसे पढ़ के देखा ही है। अगर आपने हमसे पढ़ के देखा, यूट्यूब पे देखा, तो उसको थ्योरी बेसिस पे पढ़ना है तो आप हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मस्त और सॉलिड बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों है। इसमें आपको हम नोट्स देंगे, पॉइंटर नोट्स देंगे, ऐसे नोट्स देंगे आपको, है ना। लेकिन डाउनलोडेबल नहीं होंगे, डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि लोग आजकल नोट्स का धंधा बना के रख चुके हैं। इसके नोट्स चाहिए, हमें दे तो पैसा, हम तुम्हें दे रहे हैं, है ना। तो डाउनलोड कर करके वो बेचना शुरू करें तो सिक्योरिटी पर्पस पे ये नहीं हो पाएगा। तो रीडेबल नोट्स होंगे, ये भी आपका क्या होगा, जैसे ये वाला आप लेंगे ना तो ये भी आपका रीडेबल नोट्स होगा, है ना। डाउनलोडेबल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर आपको, ऐसा ये बैच आप लेते हैं तो प्रीवियस ईयर के ये पेपर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये वाले सारे पेपर यूपीपीएससी के ये ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसके बाद आपको बूस्टर नोट्स मिल जाते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस का, है ना, और करंट अफेयर की मैगजीन और आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, है ना। ये सारे आपको मिल जाते हैं। बस उतना आप पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल जाएगा। कोई किताब आपको हाथ में लगानी है। फिर पत्र लेखन की जो किताब है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी निबंध की जो किताब है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, सारा यहाँ मिल जाएगा। नोट्स अगर आपको अपने मन से बनाने तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये निकलेंगे नहीं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। और फिर आरओ का बैच में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको इसी मिल जाएंगी। फिर आपको रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएगी, मैथ की बुक भी मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर लिखा ही हुआ है। हाँ, निबंध जब हम कराएंगे तो ग्रुप बना देंगे तो आंसर राइटिंग होना शुरू हो जाएगी, उसमें तो बताऊँगा किसका अच्छा है। तो ये आपका एक प्रकार से रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसको पढ़ेंगे, है ना। जो भी चीज़ नहीं आती उसको मैं इसी में अपडेट कर देता हूँ, तो इसको भी आप अच्छे से लेकर आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और बस हम लोग जून के इंतजार नहीं करेंगे, तैयारी अभी से करना शुरू करेंगे, है ना। और बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। और कोई भी दिक्कत होगी, हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ाने का तरीका समझ में आए तभी आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। और थैंक यू वेरी मच, और भगवान आपका स्वास्थ्य सही रखे। थैंक यू।